everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 3 in unit 12 area. So let's be started. Question number 1, fill in the blanks. Number A, the best unit of measuring area is, so answer is square. जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ना कि जैसे सबसे मेजरमेंट का सबसे जो बेस्ट यूनिट है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। नंबर बी, आंसर द अमाउंट मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड डैश। तो आंसर इज एरिया। एरिया मतलब मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर, मतलब क्लोज्ड फिगर। जैसे कोई भी फिगर बना हुआ है, जैसे क्लोज फिगर, इट मीन्स जहाँ पे आप एंटर करने का कोई जगह नहीं है। जैसे ये हो गया आपका क्लोज फिगर, ठीक है। तो क्लोज फिगर के ये जो अंदर इंटरनल जो पार्ट है, इनक्लोज्ड जो है वो सरफेस, इसके बीच का जो ये सरफेस है ये क्या कहलाता है? एरिया। तो आंसर हो जाएगा आपका एरिया सी। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप देखो, जैसे अपने पेरीमीटर का भी फॉर्मूला था ना, वैसे एरिया का भी फार्मूला है कि जैसे रेक्टेंगल कोई भी सरफेस जो है, पिक्चर्स जो है किस शेप में है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? ब्रेथ। डी, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का जब एरिया निकालना हो तो क्या करोगे? साइड इनटू साइड, ठीक है, क्योंकि सारे साइड्स जो है इक्वल होते हैं। तो एरिया निकालोगे जो, तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, ठीक है। ई, the area of the square having one side equal to 1 centimeter is dash। तो आंसर होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसे इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डिमेंशन आर गिवन बिलो। अब आप देखो, आपको फार्मूला बता दिया गया। एरिया का फार्मूला क्या होता है? जब रेक्टेंगुलर शेप में हो कोई भी सरफेस या पिक्चर्स, जब रेक्टेंगुलर शेप में हो और उसका जब एरिया निकालना हो तो फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, रेक्टेंगुलर का। और स्क्वायर का क्या है? साइड इनटू साइड। तो यहाँ आपको रेक्टेंगुलर सरफेस जो है, एरिया जो है जितने भी, उसका आपको लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको इस तरीके से निकालते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ए क्या है? ए में आपका लेंथ क्या है दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 8 इंटू 3, तो आपका क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। अब देखो आपका 24 सेंटीमीटर। अब इसको क्या है? बेस्ट यूनिट में लिखना है। यूनिट, एरिया का यूनिट क्या है? बेस्ट यूनिट आपको स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे इस तरीके से है। तो इसका बेस्ट यूनिट क्या है? स्क्वायर। तो अब इसको आप क्या लिखोगे? 24 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आपको सेंटीमीटर। तो आप 24 एस क्यू इस तरीके से डॉट दे के भी सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट में लिखना है। तो यूनिट क्या है? स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी नंबर। लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? सिंपल, लेंथ, ये फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ टू ब्रेथ, ठीक है। तो आपका लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ कितना है? 9।
तो आपका आंसर आ जाएगा 108 आया। अब इसको किस में लिखना है, यूनिट में लिखना है आंसर जो आया। तो आपको देखो सेंटीमीटर में सारा है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो क्योंकि एरिया का यूनिट जो है, बेस्ट यूनिट आपको स्क्वायर बताया गया, तो जो भी आंसर है आपका मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर, जो भी है उससे आपको स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरीके से लिखें। सी में क्या है, लेंथ 32 मीटर, ब्रेथ हो गया 12 मीटर। तो फार्मूला, तो सी का आपको क्या करना है, लेंथ आपको दिया गया है, लेंथ कितना है 32 मीटर, ओके। देन ब्रेथ कितना है 12 मीटर। अब फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 32 इंटू 12, तो आपका आ गया 384 मीटर, ठीक है। तो आपका इसका यूनिट में लिखना है, तो आपको स्क्वायर मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी है मीटर सेंटीमीटर, जिसमें आपका मेजरमेंट दिया हो, जैसे लेंथ मीटर, सेंटीमीटर की मिलीमीटर, जिसमें भी दिया है, तो आपको स्क्वायर मिलीलीटर में लिखना है इस तरीके से। नेक्स्ट डी नंबर है, डी में लेंथ दिया है आपको 1 मीटर, देन ब्रेथ दिया है 75 सेंटीमीटर। अब आप देखो क्या करना है, मीटर सेंटीमीटर में दे दिया गया, तो अब इसको क्या करना है, आपको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब लेंथ आपका 100 में आ गया, ब्रेथ भी आपका 100 सेंटीमीटर में आ गया, और ब्रेथ भी आपका सेंटीमीटर में। अब आप दोनों को इक्वल में कर सकते हो कन्वर्ट। तो अब आपको लिखना है लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना एरिया, इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ आपका है 100 इंटू 75 सेंटीमीटर, तो आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो सेंटीमीटर में आपका आया है ना, तो आपको क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज साइड आर गिवन बिलो। अब देखो एरिया आपको निकालना है किसका, स्क्वायर का, जहाँ की आपको एरिया दे दिया, साइड का दे दिया गया है, जैसे ए 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जब आपको 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड, जब आपको एक साइड का दे दिया गया है, आप देखो नंबर 3, तो आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो आपको स्क्वायर, ठीक है, एक साइड का दे दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, आपको साइड इंटू साइड, जब एक साइड का आपको मेजरमेंट दिया गया है, तो दूसरे स्क्वायर में तो चारों साइड जो है आपका सेम होगा, 6 6 6, ठीक है। तो आपको एरिया जब एक साइड का आपको पता है, दूसरे साइड का आप निकाल सकते हो, तो 6 इंटू 6, तो आपका होगा 36। देन आपको दिया है सेंटीमीटर, ये जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। बी में क्या है, 11 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है,
तो आपको स्क्वायर जो है, ठीक है, स्क्वायर का एक साइड दे दिया गया है 11 सेंटीमीटर। तो चारों साइड आपका क्या है, 11 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि स्क्वायर के चारों साइड जो है इक्वल होते हैं। अब आपको मेजर में अब एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो आपका एक साइड दे दिया गया 11, तो नेक्स्ट साइड की भी 11 हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा 121 आ गया। देन आपका क्या है, सेंटीमीटर में है, तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ कारपेट इज 5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट। तो आपको दे दिया गया एक कारपेट है जिसका आपको लेंथ दे दिया गया, ब्रेथ दे दी गया। इट मीन्स वो किस शेप में है, वो कारपेट जो है आपको रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। तो आपको क्या करना है, नंबर 4। अब आपको देखो कारपेट दे दिया गया जिसका आपका लेंथ आपको है, लेंथ आपका है 5 मीटर, देन ब्रेथ जो है आपका 2 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आपका लेंथ कितना है 5, देन ब्रेथ है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 10, और देन मीटर में है तो स्क्वायर मीटर आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हैंडकरचीफ। अगेन आपको पहले क्या करना है कि नंबर 5 देखते हैं, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर शेप में है आपका हैंडकरचीफ। ठीक है, अब इसका एक साइड का दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तब आपको एरिया निकालना है, तो सिंपल सारे साइड क्या हो जाएंगे 22 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप के चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ओके, तो एक साइड आपका दिया है 22 इंटू 22 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, आप चाहो तो बगल में आप कर भी सकते हो सिंपली से कैलकुलेट। तो आपका आ जाएगा 484। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 484, देन क्या है सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। तो हैंकरचीफ का जो है पूरा एरिया क्या है आपको 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 6, द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज 10 मीटर्स एंड ब्रेथ इज 6 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड जिसका शेप क्या है आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स आपका क्या है वो रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल प्लेग्राउंड का आपको लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया है, एरिया आपको निकालना है। तो सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपको दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। नंबर 6, ठीक है, आपको एरिया पहले बना लेना है। तो एरिया रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ आपका क्या दिया हुआ है 10 मीटर, देन ब्रेथ दे दिया गया है आपको 6 मीटर। अब एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो आपका लेंथ क्या है 10, देन ब्रेथ क्या है 6, तो आपका हो गया 60, देन मीटर में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर।
ओके आंसर। सो अवर वर्कशीट 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, आपको सिंपली इसको ये जो पैराग्राफ में दिया गया है जितने, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग समर ब्रेक रघु went to his grandmother's house in a village. One day, when he was walking around the field, he saw an old farmer irrigation his field of length 90 meter and breadth 40 meters. तो अब देखो रघु जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के नेटिव विलेज जो जाता है, वहाँ क्या देखता है कि एक फार्मर जो है वो अपने इतने लेंथ 90 सेंटीमीटर देन ब्रेथ जो है 40 मीटर, इतने बड़े एरिया को मतलब जितना बड़ा उसका ग्राउंड प्ले को फील्ड है उसे इरिगेट करता है। तो उसमें क्या होता है, आफ्टर सम टाइम रघु सॉ दैट द फार्मर वाज टायर्ड एंड वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड पुटिंग हिज हेड down and still 1/4 of the field was left to be irrigation. He immediately went to him and helped him irrigate the remaining field. The old farmer was happy and thanked Raghu. ठीक है, तो इस तरह से दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी जब थक जाता है, ओल्ड फार्मर जो है वो थक जाता है और वो बहुत टायर्ड होने के बाद वो बैठ जाता है। तो क्या करता है रघु कि जो 1/4 फील्ड बचा हुआ रहता है उसे क्या करता है रघु खुद से इरिगेट करता है, इरिगेशन उसमें करने लगता है। और तब ये देख के जो ओल्ड फार्मर रहता है वो बहुत खुश होता है। ठीक है, तो और रघु को वो थैंक भी करता है। तो अब इसमें जो आपको बताया गया इसके अकॉर्डिंग ही आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच फील्ड वॉज इरिगेटेड बाई रघु। तो रघु ने कितना फील्ड को इरिगेट किया। ठीक है, कितना ज़्यादा मतलब कितना वो फार्मर किया था, जो बचा वही रघु ने किया था। तो आपको क्या निकालना होगा, पहले सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालोगे फील्ड का, है ना, एरिया ऑफ फील्ड। तो फील्ड का एरिया कैसे है, जब आपको लेंथ दिया गया है, पहले लेंथ है, लेंथ क्या है 90 मीटर, देन ब्रेथ कितना है 40 मीटर। तो आपको यानी कि ये फील्ड जो है किस सरफेस में है, किस फिगर में है, रेक्टेंगुलर फिगर में, क्योंकि इसका लेंथ दे दिया गया है 90, देन ब्रेथ है 40 मीटर। ओके, तो आपको इसका एरिया निकाल लेना है। एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ है 90, देन ब्रेथ है आपका 40, तो आपका आ गया 3600 मीटर स्क्वायर मीटर आपका हो गया। आपको ये आ गया आपका। अब आप देखो इतने एरिया वाले फील्ड में उसके जो ओल्ड मैन है वो जब इरिगेटिंग करता है तो उसके बाद कितना बच जाता है, 1/4 उसका पार्ट जो है बच जाता है। ठीक है, 1/4 फील्ड जो है वो बचा रह जाता है। तो अब इतनी बड़े एरिया का 1/4 क्या आएगा, तो 300 टू 1/4, तो 1/4 इसका क्या होगा, तो 1/4 आपका आ जाएगा, ठीक है, 900 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 3600 था आपका स्क्वायर मीटर, जिसमें उसने जिसमें कितना बच गया 900 स्क्वायर मीटर जो है बच जाता है, जिसको रघु कंप्लीट करता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच फील्ड वाज इरिगेटेड बाय रघु। तो रघु ने कितना किया, तो आपको आंसर लिखना होगा 900
when meter fill was irrigated by रघु। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वैल्यू इज क्या है, रिफ्लेक्टेड बाय रघु। अब ये जो देख के इसमें रघु के किस वैल्यू का पता चलता है, क्या पता चलता है कि रघु जो है वो हेल्प करता है, हेल्प द पुअर पीपल या फिर सॉरी पुअर पीपल नहीं, जो ओल्ड पीपल। ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा जो फार्मर था उस थक जाता है तो वो रघु जो है उसका हेल्प ही करता है ना। तो रघु का जो है ओल्ड फार्मर की हेल्प का पता चलता है कि वो हेल्पफुल है, रघु जो है वो हेल्पफुल पर्सन है, क्योंकि दूसरे वो बूढ़ा जो फार्मर था वो थक जाता है, उससे देख के वो हेल्प करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प ओल्ड पीपल इन देयर वर्क। कैसे आप ओल्ड पीपल को आप हेल्प करते हो। जैसे ओल्ड पीपल है, जैसे किसी भी बूढ़े व्यक्ति को आप देखते हो कि किसी चीज़ में बहुत वो थक जाए या फिर उससे नहीं हो रहा तो आप उससे पूरा करके हेल्प कर सकते हो। जैसे रोड पार करने में ही जैसे आपको कोई ओल्ड पीपल मिल जाता है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप उसके हाथ पकड़ के आप क्रॉस करा के उसकी हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये जो है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इट मीन्स आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग के अनुसार इसे आपका इसमें आपको आंसर लिखना है। तो ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो। देन यहाँ आपको रघु के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा, तो रघु ने किस तरीके से उस ओल्ड पीपल का हेल्प किया, ये सब आपको बताना है। और रघु कैसा है, तो वो हेल्पफुल पीपल है, हेल्पफुल पर्सन है। तो कैसे आप किसी की मदद कर सकते हो ओल्ड पीपल की, तो वो आपको लिखना है। तो नाउ वेल बेस्ड क्वेश्चन इज completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.